कहते हैं प्यार किसी प्लान से नहीं होता, वो बस हो जाता है, और जब होता है तो किस्मत की सारी दिशाएं बदल देता है। यही हुआ सुमन के साथ। एक आम लड़की जिसकी जिंदगी मुश्किलों में घिरी थी, पर उसकी किस्मत ने अचानक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। एक अनजान सफर, 6 दिन की एक डील, और वो अजनबी राहुल, जिसके साथ सुमन को मजबूरी में जाना पड़ा। लेकिन उस टूर के हर दिन के साथ बढ़ता गया एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार था, मगर चाहत की गर्मी भी कुछ कम नहीं थी। हर रात उनके बीच कुछ अधूरा, कुछ रहस्यमय घटता रहा, कुछ ऐसा जिसमें लफ्जों से ज्यादा खामोशियां बोलती थीं। पर यह कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, इसमें छुपा है एक ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। सुमन का दिल तो कहता है कि ये प्यार सच्चा है, मगर क्या राहुल वही है जो वो दिखाता है? क्या ये रिश्ता सच में मोहब्बत है या किसी गहरी चाल का हिस्सा? सुनिए यह कहानी एक दर्द, एक चाहत और एक रहस्य की, जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देर के लिए शुरू करते हैं। सुमन की जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलें आ चुकी थीं। उसके घर में अब भगवान का नाम ही एक राहत था, क्योंकि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बहुत कमजोर हो गए थे और डॉक्टर ने कहा कि अगर उन्हें सही ढंग से इलाज नहीं मिला तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। घर की आर्थिक हालत भी वैसे ही बिगड़ी हुई थी, क्योंकि उसके पिता की नौकरी चली गई थी और घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सुमन अपने छोटे भाई बहनों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन पैसे की कमी ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह रोज मेहनत मजदूरी करती ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन डॉक्टर की फीस और उसके पिता का इलाज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। इसीलिए वह हर दिन हार मानने का सोचने लगी थी कि क्या वह अपने परिवार को इस मुश्किल से निकाल पाएगी या नहीं। उस समय उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जिसने उसकी मजबूरी को अपना समझा और उस पर मदद का हाथ बढ़ाया। राहुल ने पहली बार अपनी शर्त रखी कि वह 6 दिनों के लिए उसकी पत्नी बनकर उसके साथ टूर पर जाएगा। लेकिन सुमन को पता था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। वह जानती थी कि अगर वह राहुल के साथ नहीं जाती तो उसे अपने पिता का इलाज करवाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उसकी मजबूरी बहुत बड़ी थी और वह अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए हर परेशानी सहने को तैयार हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि यह नौबत ही कुछ ऐसी है कि अपनी अंजलि में बंद होकर वह अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। इस क्राइसिस ने उसकी सारी उम्मीदें जगा दी और उसने राहुल के साथ जाने का फैसला कर लिया, ताकि अपने परिवार की एक उम्मीद बन सके। टूर के लिए रवाना होने का दिन आ पहुंचा था। सुमन के दिल में कई तरह के जज्बात थे, थोड़ा डर, थोड़ी उदासी, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूरी का एहसास था कि वह अब राहुल के साथ 6 दिन दूर कहीं रहेगी। वह अपने परिवार के बारे में सोच रही थी, खासकर अपने बीमार पिता के लिए। राहुल ने भी सुमन की हालत और उसकी मजबूरी को समझा था, इसलिए उसने उससे वादा किया था कि वह उसे कभी दुखी नहीं करेगा और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। जैसे ही वे दोनों टूर पर निकले, सुमन ने कोशिश की कि वह जितना हो सके खुद को मजबूत बनाए रखे। यात्रा के दौरान राहुल ने उसकी हर मदद की, खाने पीने से लेकर सफर के हर छोटे बड़े काम में उसका ध्यान रखा। शुरुआत में दोनों के बीच एक दूरी थी, क्योंकि सुमन को राहुल के साथ रहना थोड़ा अजीब और नया लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, सुमन को महसूस होने लगा कि राहुल उसका साथ देने वाला है, जिस पर वह भरोसा कर सकती है। जैसे जैसे रात हुई, होटल के कमरे में भी दोनों के बीच बातचीत होने लगी। राहुल ने सुमन को समझाया कि इस पूरी परिस्थिति में वह अकेली नहीं है और 6 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह पहली रात में ही दोनों के बीच एक नई दोस्ती और समझदारी का रिश्ता बनने लगा, जिससे सुमन के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उसने देखा कि राहुल के साथ इस सफर में उसे खुद को बदलने का मौका मिल सकता है, और यह विचार उसे अंदर से मजबूत बना रहा था। टूर की शुरुआत तो बस एक डील से हुई थी, लेकिन अब वह एक नए अनुभव का हिस्सा बन चुकी थी, जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। टूर का तीसरा दिन था और राहुल सुमन के बीच अब तक की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी थी।
सुबह की ठंडी हवा में जब दोनों पार्क में बैठे थे तो सुमन को पहली बार राहुल की बातों में इतना सुकून महसूस हुआ जितना शायद उसने बहुत समय से नहीं किया था। राहुल ने धीरे धीरे उसका हाथ अपनी हथेली में लेकर उसकी गर्माहट महसूस की और उसकी नज़रों में एक अलग सी नरमी थी जिसे सुमन ने तुरंत महसूस किया। उस पल सुमन की सांसें कुछ तेज हो गईं, दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को रोकना चाहा, लेकिन वह मुस्कुराने लगी क्योंकि उसे यह एहसास था कि अब वे सिर्फ दो अजनबी नहीं बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बोला, तुम्हारे बिना ये सफ़र अधूरा लगता। तुम्हारा साथ होना मेरे लिए बहुत खास है। ये बातें सुनकर सुमन के दिल में एक मधुर एहसास फैल गया और उसने महसूस किया कि शायद यह यात्रा उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने या मजबूरी पूरी करने से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। वे दोनों साथ साथ घूमने लगे, बातें करने लगे, हर छोटी छोटी चीज़ में एक दूसरे की खुशी तलाशने लगे। राहुल ने एक पल में उसके बालों को अपने हाथों से सहलाया जिससे सुमन के अंदर एक मीठी गर्माहट दौड़ गई। अब उसके दिल में राहुल के लिए एक अलग सी जगह बन चली थी। उनके बीच के ये जज्बात और एहसास धीरे धीरे प्रेम का रूप लेने लगे थे, जो दोनों के दिल को एक नई उम्मीद और खुशी दे रहे थे। शाम को जब दोनों होटल लौटे तो राहुल ने सुमन के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि आज के दिन का हर पल उसके लिए खास था। सुमन ने भी खुशी खुशी उसका हाथ थामा और दोनों को एहसास हुआ कि ये 6 दिन सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी के नए अध्याय की शुरुआत थे, जो प्यार, विश्वास और चाहत से भरे होंगे। टूर के चौथे दिन सुमन और राहुल के बीच जो रिश्ता बन रहा था वह अब सिर्फ एक मजबूरी या सहमति से कहीं आगे निकल गया था। सुबह की धूप हल्की हल्की खुल रही थी और दोनों एक छोटे से होटल के कैफे में नाश्ता कर रहे थे। राहुल ने सुमन की पसंद का ध्यान रखा और उसके लिए खास व्यंजन मंगवाया। नाश्ते के दौरान दोनों ने खुलकर बातें की जिनमें उनकी जिंदगी के अनुभव, मुश्किलें, खुशी और सपने शामिल थे। सुमन ने राहुल को अपनी पिछली जिंदगी की परेशानियां बताईं और राहुल ने भी अपनी जिम्मेदारियों और जीवन की चुनौतियों के बारे में दिल खोलकर बातचीत की। उस बातचीत ने दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना दिया। टूर के दौरान जब वे साथ घूमते थे तो राहुल अक्सर सुमन के करीब आता, उसकी कमर में हाथ डालता और वह इस छुअन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। एक बार जब वे पहाड़ों के बीच एक शांत झरने के किनारे बैठे थे तो राहुल ने सुमन के गाल पर धीरे से हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं चाहता हूं कि ये 6 दिन हम दोनों के लिए यादगार बने। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि ये पल बाकी जिंदगी के लिए कोई नई शुरुआत हो सकते हैं। रात के समय जब वे दोनों होटल के कमरे में वापस आए तो राहुल ने सुमन का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे करीब खींचा। कमरे की रोशनी मंद थी और दोनों की सांसें कुछ तेज थीं। राहुल ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे उसे गले लगा लिया। उस गले लगाने में उनकी सारी थकान, सारी बातों की बाधाएं और सारी दूरियां खत्म हो गईं। सुमन ने महसूस किया कि ये प्यार है जो उनके बीच पनप रहा है और यह प्यार सिर्फ कोई दिखावा नहीं बल्कि एक सच्चा एहसास था। इस दिन की यादें दोनों के दिलों में अमिट छाप छोड़ गईं। उन्होंने महसूस किया कि जो शुरुआत मजबूरी से हुई थी वह अब एक सच्चे रिश्ते में बदल चुकी थी, जहां सिर्फ साथ रहना ही सब कुछ था और इस रिश्ते में प्यार, सम्मान और विश्वास की मजबूत नींव थी। वे जानते थे कि आने वाले दिनों में उनका रिश्ता और भी गहरा होगा और वे इस सफर को साथ मिलकर पूरा करेंगे। टूर का 5वां दिन एक ऐसे मोड़ पर आया था जहां राहुल और सुमन के बीच बनता रिश्ता अब केवल जिम्मेदारी या मजबूरी का सवाल नहीं रह गया था, बल्कि उसमें गहरा प्यार, चाहत और अपनापन शामिल हो गया था। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे कमरे में दाखिल हो रही थीं और राहुल और सुमन दोनों एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। राहुल ने सुमन को निहारते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये सफ़र अधूरा है। तुम्हारा होना मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया है। सुमन ने उसकी बातों को महसूस किया और अपने दिल में एक अजीब सी गर्माहट जानी
जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पूरा दिन दोनों साथ बिताने लगे, हर पल एक दूसरे की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए। वे साथ साथ सैर पर निकलते, हंसते खेलते और एक दूसरे से जुड़ी हर बात को बड़े ही प्यार से समझते। जैसे जैसे शाम का समय निकला, राहुल ने सुमन को होटल के कमरे में वापस बुलाया, जहां हल्की और रोमांटिक लाइट लगी थी और वातावरण में एक खास सुकून था। कमरे में दोनों करीब आए और राहुल ने धीरे धीरे सुमन के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार सिर्फ इन 6 दिनों का नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। सुमन ने उसकी बातों को महसूस करते हुए उसकी बाहों में अपने आप को समेट लिया। उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं, सांसें तेज हो गईं और दिल धड़कने लगा। राहुल के होठों ने सुमन के होठों को नर्म स्पर्श दिया और उस पल को दोनों ने अपनी चाहत और प्यार के जज्बातों के साथ जिया। ये सिर्फ एक शारीरिक जुड़ाव नहीं था, बल्कि 2 दिलों का एक दूसरे के लिए बढ़ता हुआ प्यार था। उस रात उन्होंने अपने दिलों की सारी बातें बिना शब्दों के बताई और एक दूसरे की भावनाओं को महसूस किया। सुमन ने महसूस किया कि राहुल अब सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद हिस्सा बन चुका है। वे जानते थे कि यह रिश्ता अब केवल टूर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे चलकर उनकी जिंदगी की कहानी का एक अनमोल हिस्सा होगा। इस दिन की गर्माहट, प्यार और समर्पण ने दोनों के दिलों को आपस में बांध दिया और उन्होंने यह समझा कि इस नए रिश्ते में प्यार और विश्वास सबसे मजबूत आधार हैं। यह उनका प्यार था, जिसका आगाज हो चुका था और जो आगे के सफर में भी चमकता रहेगा। टूर का आखिरी दिन था और दोनों के दिलों में एक अजीब सी मीठी बेचैनी थी। इतने दिनों की नज़दीकियों ने उनके दिलों को एक दूसरे के लिए खोल दिया था, लेकिन अब विदाई का वक्त आ गया था। सुबह से ही राहुल और सुमन के मन में विभिन्न विचार घूम रहे थे। उन्होंने तय किया कि आज का दिन अपने रिश्ते के लिए कुछ खास होगा। पूरे दिन वे एक दूसरे के साथ हर पल को जीते रहे, छोटे छोटे खुशियों के पलों को संजोते हुए। राहुल ने सुमन को कई बार बताया कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी में सबसे कीमती यादों में से एक बन चुका है और वह चाहता है कि यह रिश्ता अब कभी ख़त्म न हो। सुमन के दिल में भी राहुल के लिए प्यार बढ़ चुका था और उसने भी मन ही मन तय किया कि वह खुशियों के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। शाम को जब वे होटल के कमरे में वापस आए तो दोनों के बीच की नज़दीकियां और बढ़ गईं। राहुल ने सुमन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, 6 दिन के लिए शुरू हुआ ये सफ़र अब जिंदगी भर का हो जाए। सुमन की आंखों में खुशनुमा नींद की चमक थी और उसने हल्की मुस्कान दी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस गले लगाने में उन दोनों की सारी अनकही भावनाएं और जज्बात शामिल थे। उन्होंने पता लगा लिया था कि वे अब सिर्फ 2 लोग नहीं हैं जो एक दूसरे के साथ घूमने आए थे, बल्कि उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं। रात के अंधेरे में उन दोनों ने खुद को एक दूसरे की बाहों में समेट लिया और महसूस किया कि यह संबंध अब सिर्फ एक सफ़र का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। उन 6 दिनों की यादें, फिर चाहे वह खुशियों की हों या कठिनाई की, दोनों के दिलों में गहराई से बस गईं। वे जान गए कि ये रिश्ता अब मजबूरियों और परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि सच्चे प्यार का नाम था। उन दोनों ने तय किया कि वे आने वाले समय में भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, अपने प्यार को और मजबूत करेंगे और इस नए सफ़र में साथ साथ चलेंगे। इस तरह उनका टूर समाप्त हुआ, लेकिन उनके नए जीवन की शुरुआत हुई। एक साथ, एक दूसरे के दिलों के साथी बनकर एक नई दुनिया में कदम रखते हुए। टूर खत्म होने के बाद जब राहुल और सुमन अपने अपने घर लौटे तो दोनों की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। पहले जो दूरी और अनजानापन था, वह अब प्यार और समझदारी में बदल चुका था। सुमन के दिल में राहुल के लिए जो भावनाएं उठी थीं, वे अब और मजबूत हो चुकी थीं। उसने महसूस किया कि राहुल सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। वहीं राहुल भी सुमन को अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी साथी मानने लगा था। दोनों ने फोन और मैसेज के जरिए रोज बातें करनी शुरू कर दी और हर दिन की बातचीत में उनके बीच का प्यार और बढ़ता गया। समय के साथ उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ टूर तक सीमित नहीं रहेंगे,
बल्कि साथ में नई जिंदगी बिताएंगे। उन्होंने अपने परिवारों से बात की, जो शुरू में थोड़े संशय में थे, लेकिन धीरे धीरे उनके प्यार और इरादों को समझकर खुश हो गए। अब सुमन और राहुल एक साथ अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर बढ़ रहे थे, जहां प्यार, विश्वास और समझदारी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस नए रिश्ते ने उनकी जिंदगियों में नई खुशियां और उम्मीदें भर दीं, और वे जानते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर पूरी जिंदगी साथ चलेंगे। यही उनका असली सफर था, जहां मजबूरी से शुरू हुआ संबंध सच्चे इश्क और अपनापन में बदल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।